अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपर नीलम में। ज़िला नीलम जो कि आज़ाद कश्मीर का एक ज़िला है, जो कि रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा ज़िला है और जो पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है। हम इस वक्त अपर नीलम में मौजूद हैं और हम एक टूरिज़म के हवाले से यहाँ पे एक मुतालियाती दौरे पे आए और अपने जो हमारे कश्मीरी भाई हैं उनसे मुख्तलिफ़ आराहें और मुख्तलिफ़ तजावीज़ जानी, उनके मसाइल को सुना और उनके तमाम जुमला जो उनको परेशानियाँ और मसाइब हैं उनको सुना। और हमारी ये कोशिश है कि हम अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के ज़रिए हम अपने इन कश्मीरी भाइयों को जो बॉर्डर के करीब तरीन रहते हैं उनके मसाइल को सुनकर अवाने बाला तक पहुँचाया जाए। मैं कैमरामैन से ये गुजारिश करूँगा कि वो हमें दरिया का नज़ारा भी दिखाए। और ये आप नाजरीन देख सकते हैं कि ये नीचे जो आपके सामने है ये कैरन की जगह है, जो कि आज़ाद कश्मीर, जो कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर है। और अगर कैमरामैन वो सामने अगर कैमरे को जूम कर ले और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल दरिया के उस पार जो वो कश्मीर है वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है और वो इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर, जो कि एक दरिया का फासला बीच में आता है, जो कि बहुत कम जगह है। उस पार भी कश्मीरी है और इस पार भी कश्मीरी है, लेकिन इस जो बाउंड्री है इसकी वजह से और इस तकसीम की वजह से हम इतने दूर हैं कि हम एक दूसरे को मिल नहीं सकते। नाजरीन, अब हम आपको एक और अहम बात यहाँ पर बताते चलें कि इस साइड पे यहाँ पर भी कोई भाई यहाँ पर मौजूद है और कोई बहन वहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये साल गुजर गए, आपस में मिल नहीं सकते, आपस में बात नहीं कर सकते। यानी इतनी बदतरीन गुलामी में उस पार भी और इस पार भी हमारा गुजारा चल रहा है कि हम एक दूसरे को मिलने के सिवाय मिल नहीं सकते। और दरिया के उस पार वो भाई खड़ा होता है और दरिया के इस पार एक बहन खड़ी होती है, दरिया के उस पार एक माँ खड़ी होती है और दरिया के इस पार एक बेटा खड़ा होता है। और आपस में एक दूसरे को जस्ट सल्यूट के अलावा और जस्ट आवाज़ सुनने के अलावा उन्हें कुछ भी मौका मैसर नहीं आता। अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो यूएनओ की रेजोल्यूशंस के तहत अगर हमें एक दूसरे से मिलना हो, हमें जाकर पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीरी लोगों को इस्लामाबाद से जाके वीज़ा लेना होगा। इसी तरह श्रीनगर वालों को जाके दिल्ली से जाके वीज़ा लेना पड़ेगा और फिर बारास्ता वाघा बॉर्डर हम एक दूसरे से मिलने पाते हैं। लेकिन गुर्बत, इफलास, कल्लाशी और तंगदस्ती की उस दलदल में हम फंसे हुए हैं कि हमें वीज़ा लेना हमारे लिए नामुमकिन है, चूँकि लाखों रुपए हमें चाहिए होते हैं। हमारा मसला ये है कि यहाँ पे गुर्बत और इफलास और तंगदस्ती का आलम यह है कि लोगों को खाने के लिए रोटी मैसर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े मैसर नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड की बदतरीन गुलामी में हम लोग इस वक्त सांस ले रहे हैं और वो सामने इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है और ये साथ ही पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो हम अरबाब इख्तियार से, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से, हम यूएनओ की रेजोल्यूशंस को सामने रखते हुए हम आलमी बरादरी से ये मुतालबा करते हैं, हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि कोई ऐसी राह हमवार की जाए कि हमें आपस में मिलना जुलना, हम अजीज़ व अकारिब से, हम अपने रिश्तेदारों से कम अज कम हम एक दूसरे से मिल सके। और मैं समझता हूँ कि ये इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।